इन्हीं के बाद को कंटिन्यू किया हुआ इन्होंने एक रिसर्च भी कंडक्ट की, मतलब ओवरऑल इन्होंने जनरली एक पॉपुलेशन को लिया एक पॉपुलेशन को लिया था। A total of about 23 elements और components are involved, ठीक है। 23 components या elements को इन्होंने यूज़ किया था। अच्छा, और according to him and others, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिसर्चर ने क्या किया कि इन्होंने स्टडी की, कंडक्ट की 9 लाख लोगों पे, ठीक है, 9 लाख था। और टोटल मतलब इन्होंने एलिमेंट्स यूज़ किए थे जी 23 हम कह सकते हैं, या कंपोनेंट्स 23 यूज़ किए थे। कौन से कंपोनेंट्स? जिसमें उनके पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, सारी चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी इन्होंने कंडक्ट किया, और इन्होंने ये देखा कि मोस्ट पीपल हैव अबाउट 6 to 14 ऑफ दीज एलिमेंट्स। उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर इतनी बड़ी तादाद के लोगों में ज़्यादातर जो है 6 से लेके 14 तक, रेशो कितनी रही, 6 से लेके मतलब 14 तक जो है, तो वो लोग उनमें ये एलिमेंट्स जो हैं वो देखे गए हैं। द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनके क्या थे, जो इंक्लूडेड थे, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर किस माहौल में है, लाइट, नॉइस एक्सेट्रा, उन सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया था रिसर्च के दौरान। इमोशनल फैक्टर्स इंक्लूड नीड फॉर इंडिपेंडेंस। इमोशनल फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं कि कितने वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, नीड फॉर इंडिपेंडेंस, कितना वो खुद को दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहते, इसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते। डिपेंडेंस, कितना वो ज़रूरत महसूस करते हैं। नीड फॉर रिवॉर्ड एंड इंकरेजमेंट, कितना वो मतलब रिवार्ड की ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमें इंकरेजमेंट मिले। रेंज ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, कितना उनका कितने हद तक, कितनी लिमिट तक उनका एकेडमिक इंटरेस्ट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, को एतमादी उनकी कितनी, वगैरह वगैरह। सो ये सारे एलिमेंट्स जो थे वो इमोशनल फैक्टर्स वो भी इंक्लूडेड थे। सोशोलॉजिकल एंड सोशल एलिमेंट्स इंक्लूड, सोशोलॉजिकल और सोशल एलिमेंट्स कौन कौन से थे? ये जो 23 एलिमेंट्स हमारे पास है ना, जो उन्होंने यूज़ किए थे, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इनकी रिसर्च में इन्होंने अपनाए थे, यूज़ किए थे। सोशियोलॉजिकल में सोशल एलिमेंट्स इंक्लूडेड हमारे पास प्रेफरेंस आ जाती है टू लर्न विद पीयर्स। पीयर्स मीन्स कि आपकी अपने लेवल के लोग, यानी आप लोग क्लास एक ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स हो, एक ही लेवल के, तो आप लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हमारा पीयर ग्रुप है, ठीक है, समवन एट योर ओन लेवल। सो इन्होंने कि कितने लोग सोशोलॉजिकल या सोशल एलिमेंट में क्या कहते थे कि प्रेफरेंस टू लर्न विद पीयर्स, कि कितने लोग जो थे वो इस बात को प्रेफर कर रहे थे कि हम लोगों ने पीयर्स के साथ ही लर्निंग करनी है, अपने ही लेवल के लोगों के साथ, अपनी ही एज लेवल के लोगों के साथ, अपने ही एकेडमिक लेवल पे भी सेम लेवल होते हैं उन लोगों के साथ हम लर्निंग को प्रेफर करते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एन एडल्ट अथॉरिटी फिगर, डायरेक्ट इंटरेक्शन, राब्ता या कनेक्शन बनना, एक तरह से इंटरेक्ट करना एडल्ट अथॉरिटी फिगर। फिगर मीन्स कि जो इंडिविजुअल होता है, जो हमारे पास अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। एडल्ट मीन्स कि जो बड़े होते हैं। और प्रेफरेंस टू लर्न अलोन, या उनके साथ ना पढ़ना, उनको प्रेफर ना करना, बल्कि अकेले में, ठीक है, बिल्कुल तन्हाई में लर्निंग करना। फिजिकली में हमारे पास कुछ लोग ये प्रेफर कर रहे थे कि विजुअल मीडियम, विजुअली हम चीज़ को देखें, कुछ कह रहे थे कि नहीं ऑडियो, कुछ कह रहे थे कि नहीं रेस्ट में, कुछ रेस्ट हमें चाहिए या हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और कुछ कह रहे थे कि हमें एंड इनटेक और एबिलिटी टू कंटिन्यू लर्निंग इन लॉन्ग टर्म्स। और कुछ कह रहे थे कि मतलब हमें ये चाहिए कि हम मतलब थोड़ा रेस्ट करें, कुछ कह रहे थे कि नहीं अपनी एबिलिटी को शो कर रहे थे, ये इस तरह से कह रहे थे कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए लर्निंग के प्रोसेस को लॉन्ग टर्म्स के लिए। द टाइम ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, मतलब लॉन्ग टर्म इसलिए कि इस सेंस में कि या तो अर्ली, जैसे आप लोग को स्टार्टिंग की स्लाइड में मैं बता चुकी हूँ कि सुबह के वक्त कुछ लोग होते हैं ना लर्निंग करते हैं सुबह के वक्त, कुछ करते हैं लेट नाइट की, वही सारी सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने रिसर्च में की। सिमिलरली इसी तरह कुछ लर्नर्स जो थे वो प्रेफर कर रहे थे सिट एट अ प्लेस, कि मतलब किसी जगह, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास, जस्ट रिपीट हो रही है यहाँ पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो थे, ग्लोबल अप्रोच थी, ट्राइंग टू लर्न द टास्क एज अ होल, मतलब सारी चीज़ को एज अ होल ही सीखना चाहते थे। कुछ जो थे स्मॉल बिट्स में, मतलब छोटे छोटे पीसेज में, ठीक है।
यूजेज ऑफ इमेजरी एक्सेट्रा, मतलब इमेजेस की फॉर्म, जैसे आप लोगों को मैं स्लाइड में आगे भी दिखाऊंगी, एक दो इमेजेस, एक दो चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं। तो इससे ये होता है कि विजुअल लर्निंग, अब आप लोग को सिर्फ लेक्चर वाइज में इस तरीके से चीज़ें बताई जाएँ तो स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ विजुअल फॉर्म में भी आप लोग के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट उन बच्चों का या स्टूडेंट्स का जो होता है वो ज़्यादा इन्हांस होता है और डेवलप होता है। तो ये हमारे पास एक स्टडी की गई थी, ठीक है, और जिसमें ये सारे फैक्टर्स और ये सारे एलिमेंट्स या कंपोनेंट जो थे वो देखने को मिले थे कि कितने लोग किस बात को प्रेफर कर रहे थे और कितने लोग किस बात को प्रेफर कर रहे थे।